नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ये कक्षा 9th के लिए साइंस की क्लास है और साइंस का भाग 6 है। ठीक है, हम इसमें जो हमारा लेसन था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम तापमान पढ़ रहे थे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको तापमान के बारे में डिटेल्स दी थी। आज हम तापमान को बदलना सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस अगर हमको दे रखा है तो केल्विन में बदलेंगे कैसे, केल्विन का मान दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से बदलेंगे, अगर हमको डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, और अगर फॉरेनहाइट का मान दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था कि केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यही तो हमने आपको बताया था। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए केल्विन में तो बदलना है, 273 को यूं ही लिखेंगे प्लस डिग्री सेल्सियस पर मान कितना है 27, तो इसको 27 को यहाँ लिख देंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। के बराबर, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 300। तो हमारा केल्विन का मान कितना है 300, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस जब हमारा होता है तो जब हम उसे केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो वो 300 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया हुआ है कि 313 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। 313 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। चलिए इसके बारे में भी करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही तो पढ़ा हुआ है। अब देखिए के का मान आपको दे रखा है 313, तो 313 यहाँ लगा देंगे। 313 बराबर 273, ठीक है, प्लस डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब 273 इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 313 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको घटाइए, कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, 1 में से 7 जा नहीं सकता, इसलिए मैंने कैरी दे दिया 11, 11 में से 7 के 4। ठीक है, अब 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0, यानी कि हमें मिल गया डिग्री सेल्सियस पर कितना मान है इसका 40 डिग्री सेल्सियस। यानी 313 केल्विन को कितना पढ़ा जाता है डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलिए। किस में बदलना है, फॉरेनहाइट में बदलना है। तो मैंने आपको उस दिन एक सूत्र भी बताया था कि फॉरेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं, F बराबर 9/5 C यानी डिग्री C प्लस 32। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से बताया था। तो आपको क्या करना है, डिग्री फॉरेनहाइट को यूं ही लिखना है, बराबर 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस पर कितना मान दे रखा है 37, तो 37 लगाएंगे प्लस 32। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं 37 और 32 को ऐड कर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करना है। चलिए मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 9 गुणा, इसको डिवाइड करके लेके आते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 37। 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, बचे कितने 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, यानी 7.4 इसका आंसर आ गया प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें 9 की गुणा करेंगे। ठीक है, 7.4 में क्या करेंगे 9 की गुणा करेंगे। 9 चौक 36, बचा 3, 9 सत्ते 63, 64 65 66। ठीक है, 66.6 प्लस 32। ठीक है, जब इसको हम पूरी तरह से चेंज कर देंगे तो कितना आएगा, अब इसको जोड़ना भी है तो 32 इसमें ऐड कर देते हैं 89.6, यानी कि 98.6। ठीक है, यानी कि आपका क्या मान निकला, अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो फॉरेनहाइट पर कितना मान होता है 98.6। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमको एक सवाल दिया हुआ है कि फॉरेनहाइट में दे रखा है, आपसे सेल्सियस में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी इसी फॉर्मूले में लगाएंगे। डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री C प्लस 32। ठीक है, तो डिग्री F का मान दे रखा है -40 बराबर 9/5 गुणा डिग्री C प्लस 32। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका ये जो 32 ऐड हुआ है इसको इधर पहले घटाना है। ठीक है, -40 माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू डिग्री C। ठीक है, इंटू डिग्री C। अब देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 72।
माइनस का जब से 72 है तो ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, और 9 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, बराबर डिग्री सी। तो क्या करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, यानी माइनस का 40 ही आया। यानी कि आंसर कितना निकल के आया, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक ऐसा मान बताइए जो बिल्कुल बराबर होता है, तो क्या है वो आपका आंसर, -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी होता है और -40 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है, और दोनों ही मान बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना बता दिया। इस वीडियो में केवल इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 9th के विद्यार्थियों तक शेयर करें, और जो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आप नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।